नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीके यानी सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम से रेलवे ग्रुप डी एसएससी और पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये लखनऊ अधिवेशन में अभिव्यक्त किया था बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो देखिए, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1919 में पारित हुआ था और इसमें स्वामी श्रद्धानंद ने इन्होंने लगान न देने का जो है आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे डैश कहा जाता है? तो देखिए, इसे साबरमती आश्रम बोला जाता है, ठीक है। और इसी आश्रम से महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च की यात्रा जो है 12 मार्च सन 1930 को जो है शुरू की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है तो ये क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर में होता है, ठीक है। इसके अलावा मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो होती हैं तो ये क्षोभमंडल में जो है घटित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काट ली जाती है? तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में जो गेहूं की फसल है तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में जो है काट ली जाती है। और भारत में जो फसल होती है तो ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली रबी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, और दूसरी खरीफ फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में जो है काट ली जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और श्रीलंका को जो है ये पाक जलडमरू मध्य अलग करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, ये पाए जाते हैं केरल में, ठीक है। भारत में उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये केरल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभ्यारण्य है जहां गैंडे के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो देखिए, यह है भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गैंडे के लिए जो है गैंडे के संरक्षण के लिए परियोजना है, ठीक है। और ये किस राज्य में है? तो असम राज्य में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला की जो है सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर है, ठीक है। और गुरु शिखर की पश्चिम की ओर से माही और लूनी नदी जो है निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो देखिए, भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो यह है गार्डविन आस्टीन, जिसे केटू बोला जाता है, ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। भारत का पूछा जाए तो गार्डविन आस्टीन है और विश्व का माउंट एवरेस्ट है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, तांबा के लिए जो विख्यात क्षेत्र खेतड़ी है तो ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये राजस्थान में अवस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
अधिकेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए अधिकेंद्र जो शब्द है तो ये भूकंप से संबंधित है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना और वृक्ष की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए थे? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, पहला धर्मनिरपेक्ष, दूसरा समाजवादी और तीसरा जो है अखंडता। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो देखिए बिहार में पंचायती राज जो संस्थाएं हैं तो ये 3 स्तरीय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो देखिए विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति जो है ये मंत्री पद पर जो है 6 महीने तक जो है आसीन रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? चयन करें। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उप निरीक्षक पुलिस जो है ये कार्यपालिका का अंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं और लोकसभा में 2, टोटल सांसद में जो है 14 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा और पंजाब राज्य के लिए जो है एक ही उच्च न्यायालय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो देखिए भारत की संविधान सभा जो है ये मंत्रिमंडल या शिष्टमंडल योजना, जिसे कैबिनेट मिशन योजना बोला जाता है, इसके अनुसार जो है गठित की गई थी। ठीक है, यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण बोला जाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहा जाता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है ये प्रधानमंत्री जो है कार्य करते हैं। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि के क्षेत्र में जो सामान्यतः बेरोजगारी पाई जाती है तो ये छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व बनता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरकार का दायित्व बनता है। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व बनता है? तो सरकार का जो है दायित्व बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो देखिए भारत में सबसे पहले सूर्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इसे उगता हुआ सूरज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? तो देखिए WHO का जो मुख्यालय है तो ये जनेवा में स्थित है। ठीक है, WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल
1948 को हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है। नाबार्ड का मुख्य कार्य है, तो देखिए नाबार्ड का जो मुख्य कार्य है तो यह है ग्रामीण शाखा संचालन करना। ठीक है, इसके अलावा नाबार्ड जो है ये कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च संगठन है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। क्वेश्चन नंबर 28 है। अर्धचालकों का प्रयोग डैश बनाने के लिए किया जाता है, तो देखिए अर्धचालकों का जो प्रयोग किया जाता है तो ये ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान का भाग 1 जो है ये नागरिकता से संबंधित है। भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। और राज्य की शक्तियों का विस्तार ये किस भाग में दिया गया है? तो भाग 6 में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राइजोपस कवक जो है ये ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है। आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है, तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम जो है इस पर आधारित है। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये हेनरी मोसले द्वारा 1913 में दिया गया था। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था? हेनरी मोसले के द्वारा 1913 में जो है दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है। बृहदेश्वर मंदिर डैश में है, तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तंजावुर में है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? तो देखिए मुकुलन के माध्यम से जो अलैंगिक प्रजनन होता है तो ये ईस्ट में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। CaOCl2 का प्रयोग जो है निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में जो है किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। Zn यानी जिंक जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड जो है बना सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है। पित्त के कार्य को डैश कहा जा सकता है? तो देखिए पित्त के कार्य को पायसीकरण जो है कहा जा सकता है। इसके अलावा पित्त जो स्रावित होता है तो ये यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है। परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हम स्क्रीन पर देख सकते हैं डैश होता है, तो देखिए ये वास्तविक होता है। ठीक है, परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हम स्क्रीन पर देख सकते हैं डैश होता है, क्या होता है? वास्तविक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है। न्यूलैंडस ने डैश का नियम दिया था, तो देखिए न्यूलैंडस ने ये ऑस्टक का नियम दिया था। ठीक है, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए जो पेशी ऊतक होते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऐच्छिक ऊतक, दूसरा अनैच्छिक ऊतक और तीसरा जो है ये हृदय ऊतक, यानी 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? ऑप्शन है पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज या फिर डच। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।